नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे 20 अक्टूबर 1962 से लेके 21 नवंबर 1962। यह डेट भारत के इतिहास में काले शब्दों की तरह लिखा गया है। ये काले शब्द उस हिंदी चीनी भाई भाई की तरह हैं जिस अटूट विश्वास से पंडित नेहरू ने भाई भाई का नारा दिया था। युद्ध पूरे 31 दिनों तक चला और भारत के 1383 सैनिक शहीद हुए, 1047 घायल तथा 1696 लापता। वहीं चीन की बात करें तो 722 सैनिक मारे गए और 1697 घायल। युद्ध खत्म होने के बाद पंडित नेहरू ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन देते हुए उन्होंने छल की बात की, जिसमें वह खुद ही लेखक भी थे, किरदार भी खुद ही थे और आखिरकार छल के शिकार भी खुद ही हो गए। साथ ही पूरा भारत चला गया। भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्ण ने कहा, नेहरू की सरकार अप्राकृष्ट और तैयारी के बारे में लापरवाह थी। मज़े की बात तो ये थी कि सेना को पूर्ण रूप से तैयार न होने का सारा दोष रक्षा मंत्री मेनन पर आ गया। उन्होंने भी पद से इस्तीफा दे दिया। उस टाइम भारतीय सैनिकों के पास .22 राइफ़ल थी। दोस्तों, जानते हो आप .22 राइफ़ल कौन सी होती है? जो पुलिस चौकी में वो एक राइफ़ल दिखती, नॉर्मली आपको सबको दिखती होगी। वो राइफ़ल के साथ जंग लड़ना, वो भी 4500 फुट से लेकर 14000 फुट की ऊंचाई पे कड़ाके की सर्दी में, आप सोच सकते हैं कि .22 राइफ़ल से यह युद्ध कैसा लड़ा होगा भारतीय सैनिकों ने। सेना के पास हथियारों की कमी तो थी ही और उन हथियारों को चलाने की परमिशन भी पंडित नेहरू से लेनी पड़ती थी। तब से लेके आज तक हम हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं और आज चीन फिर वही हरकत कर रहा है। वह जानता है सब कुछ, अब युद्ध हुआ तो उसकी पराजय तय और भारत अक्षय चीन को भी लेके रहेगा किसी भी हालात में। यह चीन समझ चुका है कि भारतीय सैनिक 1962 वाले सैनिक नहीं हैं। युद्ध तो दोस्तों हम 1962 वाला भी जीत जाते अगर हमारे पास सही हथियार होता और सही हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल व्यू होता, तो शायद हमारे सैनिक वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 तक लड़ चुके थे और एक चाइना से वो जंग नहीं जीत सकते थे। वो सब जंग जीत जाते अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होती नेहरू जी की। अगर वो भाई भाई के फंदे में फंसे नहीं रहते तो तय था कि हम उस युद्ध को जीत लेते। कड़कड़ाती सर्दी में भारतीय सैनिक गोली लगने के बाद जैसे कि तैसे, जो बैठा था बैठे बैठे जिसको गोली लगी थी तो वो ऐसे ही जम गया था। युद्ध के कई महीनों बाद भारतीय जो सैनिक लापता थे उनकी डेड बॉडी घर आई। आप मान लो 1962 के बाद सन 2005 या 6 में एक बॉडी वहाँ से अक्षय चीन से आती है दिल्ली। वो बॉडी ज्यों की त्यों थी, उसमें खरोंच भी नहीं आई क्योंकि वो फ्रोजन हो चुके थे पूरे के पूरे। 1962 के बाद युद्ध में भारत के लोगों ने जो राष्ट्रवादी होने का सबूत दिया, वो शायद ही मैंने कहीं से सुना हो या देखा हो। कहीं नहीं सुना, नहीं कहीं देखा नहीं। मैंने अपने देश की माताओं बहनों का वो पुराना वीडियो देखा जिसमें वो अपने जेवर एक राष्ट्र को समर्पित कर रही थी। जो औरत का गहना होता है वही गहना उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज उन लोगों के भी हम आभारी हैं जिन्होंने राष्ट्र को विपरीत परिस्थितियों में सहयोग किया। हमें ऐसे ही एक राष्ट्र पर गर्व नहीं है, हमें ऐसे ही इस राष्ट्र पर गर्व नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, हमें
ऐसे ही इस राष्ट्र पर गर्व नहीं होता है। धन्य हैं माँ भारती हम, अपने पावन धरती पर हंसने खेलने का मौका जो आपने हमें दिया। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले दिनों में आपके लिए